मेरी शादी करवाओ वरना मैं मर जाऊंगा। नौजवान शादी की बात मनवाने के लिए 120 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। रेस्क्यू वालों ने कैसे रेस्क्यू किया, जानिए इस वीडियो में। गोश्त काटने वाला होता है वो तेज़धार आला, वो उसने पकड़ा हुआ था और हम पे उसने हमला भी किया एक दफ़ा। घर वालों से नाराज़ था और वो कहता था कि मेरी शादी करवा दें, और वो शादी के सिलसिले में चढ़ा हुआ था और उसका यही मुतालबा था कि मेरी शादी जो है वो करवा दें। फर्स्ट मैरिज करना चाह रहा था या सेकंड मैरिज करना चाह रहा था? जी अभी फर्स्ट ही नहीं हो रही थी उसकी, तो सेकंड वो कहाँ से करना चाह रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां नफीस और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स एक मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ता देखा जा सकता है। तो मेरे साथ रेस्क्यू टीम मौजूद है जिन्होंने उसे रेस्क्यू किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि उसका टावर पर चढ़ने की असल वजह क्या थी। तो जी सर, मुझे बताइएगा कि जो शख्स आपने रेस्क्यू किया है, क्या वो अब नॉर्मल तो नहीं था, उसकी कंडीशन ठीक थी? जी बिल्कुल वो ठीक था बंदा, और वो घर वालों के साथ लड़ाई करके ना वो टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था, तो वो कुछ उसके मुतालबात थे जो वो मनवाना चाह रहा था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस टावर पे वो चढ़ता देखा जा रहा है, वो टावर की हाइट क्या थी और वो किस हाइट पे पहुंच गया था? सर उसकी 120 फीट हाइट थी और तकरीबन वो 80 फीट के करीब जो है ना वो पहुंच गया था वो बंदा। कि उसको रेस्क्यू करने में कितना टाइम लगा, कौन कौन सी मुश्किलात आपको वहाँ पे पेश आई? 2:55 पर हमें कॉल मसूल हुई है। हमारी स्पेशल व्हीकल, रेस्क्यू व्हीकल जो है ना वो यहाँ से मूव हुई है। तकरीबन 8 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। हमने जाके सीन असेस किया है तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे और कुछ सिविल लोग भी टावर के ऊपर चढ़े हुए थे। जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो हमने सिविल लोगों को नीचे उतारा है, उसके बाद हमने उसके साथ मुज़ाकरात किए और उसे मोटिवेट करके हमने नीचे उतारा है विदिन 30 मिनट में। अब जो मेन चीज़ है, मुझे ये बताएं कि उसके वो टावर पर चढ़ने की असल रीज़न क्या थी, क्यों वो टावर के ऊपर चढ़ा था? वो सर एक्चुअली वो घर वालों से नाराज़ था और वो कहता था कि मेरी शादी करवा दें, और वो शादी के सिलसिले में चढ़ा हुआ था और उसका यही मुतालबा था कि मेरी शादी जो है वो करवा दें, तो मैं तभी टावर से नीचे उतरूँगा, अदरवाइज़ मैंने ऊपर से छलांग ही लगानी है। अच्छा, वो हम देख रहे हैं वीडियो में कि उसके हैंड में एक छुरा भी है, तो डेफिनेट आपको बड़ी मुश्किलात वहाँ पे आई होंगी। तो फिर किस तरह आपने उसको रेस्क्यू किया? सर उसको हमने मोटिवेट किया। उसके हाथ में जो गोश्त काटने वाला होता है वो तेज़धार आला, वो उसने पकड़ा हुआ था और हम पे उसने हमला भी किया एक दफ़ा, तो हमने उसको मोटिवेट करके चारों तरफ से हमने उसको जो है ना वो घेर लिया था और उसके साथ मुज़ाकरात करके और उसको बाहिफाज़त जो है ना वो नीचे उतार। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर देखा है कि आग बुझाने के लिए आपकी टीमें जाती हैं, रोड एक्सीडेंट अक्सर होते हैं तो आपकी टीमें जाती हैं, तो जो इस तरह के मामला आते हैं उसमें आपकी कुछ स्पेशल टीमें होती हैं जो इसको रेस्क्यू करती हैं इस तरह के मामला को? जी सर, इसमें हमारी एक स्पेशल व्हीकल होती है जिसको हम रेस्क्यू व्हीकल बोलते हैं। यहाँ पे कॉल साइन आरवी के नाम से उसका कॉल साइन होता है, तो इस तरह के इंसिडेंट पे वो जाती है और वो रिस्पांस करती है। तो उसमें एक स्पेशल टीम होती है जो बाकायदा ट्रेंड स्टाफ होता है, तो वो ये ऑपरेशन जो है ना सर अंजाम देते हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं कि उसकी टावर पर चढ़ने की जो असल वजह थी, वो चाह रहा था कि मेरी शादी करवाई जाए, तो डेफिनेट आपने उनकी फैमिली को वहाँ पे बुलाया होगा, पुलिस भी आई है मैंने देखा वहाँ पे, तो फिर क्या मामला हल हुए, फैमिली वालों ने क्या उस पर रिस्पॉन्स किया और किस तरह वो सारी चीज़ें टैकल हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हमारी फैमिली उसकी जो है वो हम उससे नहीं मिल सके, लेकिन उस बंदे के साथ हमने जो है ना वो उसको डायलॉग के साथ और उसको मोटिवेट करके कि हम कोशिश करेंगे, आपकी फैमिली को कहेंगे कि आपकी जो है शादी वो जल्द अज जल्द करवाई जाए, तो उसकी मेहरबानी है वो नीचे उतर आया हमारे कहने पे और उसको बाहिफाज़त हमने जो है वो नीचे उतारा। अच्छा, एक बात मुझे और बताएं कि वो फर्स्ट मैरिज करना चाह रहा था या सेकंड मैरिज करना चाह रहा था? जी अभी फर्स्ट ही नहीं हो रही थी उसकी, तो सेकंड वो कहाँ से करना चाह रहा होगा। फैसलाबाद घंटा घर के ऊपर चढ़ गया था, तो क्या आपके पास इससे पहले कोई ऐसा केस आया था? एक फीमेल थी, वो टावर पे चढ़ी हुई थी बिजली वाले के, लेकिन वो अब नॉर्मल थी, तो वो केस था। उसके बाद यही आया, शादी वाला पहला केस है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने शादी करवानी है यहाँ तो वो टावर पे चढ़े तो यहाँ भी रेस्क्यू वालों से रब्ता कर ले। तो ऐसे ही हम मैरिज ब्यूरो जो है ना वो उसका अरेंज करते हैं ताकि इन लोगों की शादी करवाई जा सके। देखने वालों को मैसेज देना चाहते हैं जो लोग इस तरह के मामलात करने के लिए घर में बैठ के भी बात कर सकते हैं और अपनी जान को वहाँ पे अपनी जान को वो डालते हैं मुश्किलात में, तो उनको को मैसेज देना चाहते हैं आप? इसमें सर टावर पे बहुत सारी रेज़ होती हैं जो कि ख़तरनाक होती हैं और उसमें बिजली होती है जिसमें 224-40 तक भी होती है, तो इंसानी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए और अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको बचाना चाहिए।
जी, तो नाज़रीन आपने देखा, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि इस तरह के मामलात में घर में बैठ के नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए, ना कि अपनी जान को किसी मुश्किलात में डालना चाहिए। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां नफीस को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।